ये है कि मोहसिन नकवी दोबारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मिलेंगे और आईसीसी की रिक्वेस्ट पे मिलेंगे कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिसीजन जो है वो बदलें और पाकिस्तान और भारत का क्रिकेट मैच 15 तारीख को हो। पहली बार कुछ दिन के बाद क्रिकेट को लेकर कहीं ना कहीं कोई मसला खड़ा हो जाता है। कभी भारत की टीम जो है वो कहती है कि जी हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो ट्रॉफी लेके हमारे जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है वो वहां से चले जाते हैं और एक नया हंगामा शुरू हो जाता है। कभी पाकिस्तान कहता है कि जी बांग्लादेश के खिलाड़ी से क्योंकि आपने नहीं खेला है बांग्लादेश के साथ, तो हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे। कि हम हमेशा दूसरों के झगड़े में क्यों पड़ जाते हैं। किसी बीसीसीआई पे आपने तबसरा किया कि वो क्या करेंगे पाकिस्तान के इस मूव के बाद कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऐलान किया हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी बोर्ड से अपील की कि आप रिव्यू कर लें। आपने इसके ऊपर भी एनालिसिस दे दिया। खबरें ये आई कि पीसीबी ने आईसीसी को एक खत लिखा है और उस खत में कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे इंडियन मीडिया ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है कि पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया है। और वफ्द जो है पाकिस्तान पहुंचा और पाकिस्तान से स्पेशल उन्होंने मुलाकात की है, रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान से कि भाई इस मैच को आप खेलिए। पाकिस्तान ने 3 डिमांडें जो है उनके सामने अपनी रखी हैं जो जराए कोट कर रहे हैं। पीसीबी, आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग हो गई है। ये मीटिंग इतनी बड़ी है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब बांग्लादेश भी इसमें था, पाकिस्तान भी था, आईसीसी भी था और अब फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी डिमांड्स रख दी हैं और खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच अब होने वाला है। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश के जो बोर्ड के चीफ हैं वो पाकिस्तान है, आईसीसी के लीडरशिप भी आई हुई है और पाकिस्तान ने जो प्रेशर डालना था लगता है वो कामयाब हो गया है और बहुत सारी चीजें जो हैं पाकिस्तान शायद आईसीसी से मनवा रहा है। अगर बांग्लादेश को फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम है क्रिकेट के अंदर, तो वो जाने, आईसीसी जाने या जो भी क्रिकेट बोर्ड है वो जाने, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड जाने कि हमें हर जगह जो है मामे चाचे बनने का क्या शौक है। साथियों, पहले तो पाकिस्तान किसी भी तरीके से T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट करने की बात कर रहा था कि अब वो मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि उसे लग रहा था कि इंडिया जो है इसमें मनमानी कर रहा है। लेकिन साथियों फिर भी वो किसी तरीके से मन मार के मैच खेलने के लिए राजी हो गए। उसके बाद उनका ये कहना था कि अब हम जो भी होगा इंडिया के साथ होने वाले मैच को वो नहीं खेलेंगे। लेकिन साथियों धीरे धीरे इनकी जो बात है वो पलटनी शुरू हो गई और अब ये खबर आ रहा है कि अब पीसीबी जो है वो कह रही है कि वो इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का मैच होने देगी। और साथियों इससे पाकिस्तान का ही फायदा होगा क्योंकि अगर इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का मैच नहीं होता है तो साथियों इससे पाकिस्तान को काफी जुर्माना देना पड़ेगा और हो सकता है वो आईसीसी से भी बाहर, जो टूर्नामेंट है T20 वर्ल्ड कप का, उससे भी बाहर हो जाए। क्योंकि साथियों अगर वो इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का मैच बैकआउट करता है तो उनके पॉइंट कम हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, और टॉप 2 ही टीम जो है आगे बढ़ पाएगी। तो इससे साथियों पाकिस्तान का काफी नुकसान होगा। लेकिन साथियों देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान जो है समय समय पर यूटर्न लेती नजर आ रही है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मोहसिन नकवी की बात हो रही है और पाकिस्तान जो है यूएई ने भी रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान को कि आप इंडिया के साथ मैच खेलें। इंडिया के कहने पे रिक्वेस्ट की है। श्रीलंका ने भी रिक्वेस्ट की है। बांग्लादेश भी खुश, श्रीलंका भी खुश, यूएई भी खुश। लगता यह है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच खेलने जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने जो चीजें थी वो मनवाने में कामयाब हुआ है। अमीर हुसैन, आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? सुनने में आया कि मोहसिन नकवी साहब प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं इस पर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी चीमा साहब। माशाल्लाह आपने बड़ा वन साइडेड नैरेटिव सुना दिया है। अब करेक्शन तो मुझे करनी पड़ेगी, फैक्ट तो मुझे बताना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है चीमा साहब, खुल के जरा आज बोले कि डर गए है। पैर से पारते पाओ चीमा साहब, पैर से पारते पाओ। मैंने आपको पहले बोल दिया था कि पाकिस्तान कांट अफोर्ड दिस बायकॉट। आईसीसी के इमरान हाजा ने पाकिस्तान में आगे मनवा लिया कि भजन मैच खेलना पड़ेगा। हुकूमत ने जब फैसला सुना दिया पीएम साहब ने कि हमने नहीं खेलना, आप दोबारा क्यों रिव्यू के लिए दे रहे पीएम को? अब जी पीसीबी चेयरमैन साहब, हमारी हुकूमत हमें बताएगी और फैसला करेगी। चीमा साहब ये क्या हो रहा है? पैरों से पार पे बायकॉट करो। इंडिया वाले सही कहते थे कि ये लोग नहीं करेंगे बायकॉट, ये ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा किया, खत्म हो गया 7 दिन बाद ही। यकम को ड्रामा किया, आज 8 तारीख है, ड्रामा ही खत्म हो गया। मैं सोच रहा था 14 तारीख तक चलेगा चीमा साहब। आई वाज थिंकिंग कि 14 तारीख को हम फैसला सुनाएंगे, लेकिन आप तो आज ही डर गए हैं। आपके तो पांव उखाड़ दिए पकड़ के आईसीसी ने। ये बड़ी बातें हैं जी। हाँ जी, आज आए मीटिंग तो 9 बजे खत्म होनी थी, वो 10-11 बजे खत्म की है। डर ही गए आप लोग। तो मीटिंग खत्म ही नहीं हुई एज वी आर टॉकिंग। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, खत्म होगी मीटिंग, चलो
सवाल ये पैदा होता है कि जो डिमांड्स हमने आईसीसी से मनवानी थी वो तो हमने मनवा ली। अगर कौन सी मिल गई आपकी डिमांड? ना कौन सी डिमांड? आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मैच रेवेन्यू, मैच के पैसे देगा, रेवेन्यू शेयर करेगा, इसके बावजूद कि वो, सुन लेना आपको, यही तो पाकिस्तान ने छक्का मारा है। ये ऐसा छक्का मारा है कि बांग्लादेश आउट ऑफ द गेम है, बांग्लादेश हिस्सा नहीं है, लेकिन रेवेन्यू बांग्लादेश को मिलेगा। ये है पाकिस्तान की जीत, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान जो है उसने कहा है कि आप जब ग्राउंड में जाएं तो शेक हैंड होगा इंडिया और पाकिस्तान का। तो किसको चेंज किया, किसको फोर्स? आपको डिमांड मानी नहीं गई सर, आपकी अभी तक कोई डिमांड मानी नहीं गई है। आपने ऑफिशियली बोल दिया कि हमारी हुकूमत सोचेगी इसके बारे में, हम अपनी हुकूमत पे दोबारा फैसला फेंकते हैं, रखते हैं उनके सामने। अभी तक आईसीसी ने ऑफिशियली इस चीज को अनाउंस ही नहीं किया, लेकिन पाक मीडिया, आपके बड़े बड़े चैनल और पीसीबी सोर्सेज वो ये कह रही हैं जी हमने अपनी हुकूमत को बोल दिया कि हमारी हुकूमत फैसला सुनाएगी दोबारा, हुकूमत में फैसला छोड़ते हैं। कौन सी माफी जी? हमने अपोलोजाइज करवाना है बांग्लादेश के लिए। हम आईसीसी को बोलेंगे बांग्लादेश के पांव पड़ जाओ, ये हो जाए वो हो जाए, बड़के बड़ी हमने 5,000 करोड़ का जो है ना आईसीसी को नुकसान कर दिया, 6,000 करोड़ का नुकसान कर दिया, $500 मिलियन का नुकसान कर दिया, सारा जो चीमा साहब मुंह पर पे है। देखो सर जी मुझे बड़ी बनाई गला चीमा साहब है। एक बात बताएं, मैं तो ये आपकी बात सोच के हैरान हूं। मेरा ख्याल है बिल्कुल एक वाहियात किस्म का ये इनका स्टांस है। बांग्लादेश जाने और इंडिया जाने, आप क्यों खामखा दूसरों के झगड़े में पड़ रहे हैं? आप अपना क्रिकेट जो है वो आप खेलें। यहाँ के जो अवाम है, इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम है, उनको आप एक मौका दें एंटरटेन होने का। एक खेल है वो, और खेल में पॉलिटिक्स का अमल दखल नहीं होना चाहिए। खेल तो एक हेल्दी एक्टिविटी है जो कि एंटरटेनमेंट के लिए होती है प्राइमरीली। तो आप खामखा लोगों को महरूम कर रहे हैं एक बिल्कुल बिला वजह एक फजूल किस्म के प्रोटेक्स्ट के ऊपर कि जी चूंकि वो बांग्लादेश के साथ उनका वो कॉन्फ्लिक्ट है तो जी हम नहीं खेलते जाके। क्यों भाई? पहले आप इतने बांग्लादेश के वो आप चाचे मामे हैं, तो वो जो पैसे मांग रहे हैं आपसे, मेरा ख्याल $3.5 अरब आप उनको वो दे दें और उनसे माफ़ी भी मांग लें जो कुछ आपने वहाँ पे 71 में किया था। पहले ये कर लें, फिर उसके बाद आप इस पे भी आ जाएं। तो ये समझ नहीं रहे हैं कि अगर ये नहीं जाते तो ये आईसीसी इन पे हैवी एक फाइन जो है वो इम्पोज करेगी, और आप खामखा एक अल्टीमेटली 15 तारीख को चले जाएंगे ये वहां पे। ये इस वक्त नारे मार रहे हैं और फिर ये चले जाएंगे वहां पे और खेलेंगे ये क्रिकेट। लेकिन खामखा मतलब जरूरत क्या है ऐसी बातें करने की, वाहियात बातें करने की क्या जरूरत है?